आज हम भक्तामर के 43 नंबर काव्य की चर्चा कर रहे हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, लो रहता हो या जो ऑपरेशन के कगार तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए 43 नंबर काव्य बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो इसमें रक्त की नदी से बाहर कैसे निकला जाए, ये उपाय महंतुंग आचार्य 43 नंबर काव्य के माध्यम से बता रहे हैं। तो पहले आप इस काव्य को आत्मसात करें, पूरे मनोभाव के साथ सुने और शुद्धता के साथ याद करें। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। एक बार पुनः देखेंगे पूरा काव्य। कुंताग्र भिन्न गज शोणिति वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। संगीत में इस काव्य को आत्मसात करेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणिति वारिवाह। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास। त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। शब्दार्थ। कुंताग्र भालों के अग्रभाग, भिन्न गज विदारे गज शोणित रक्त, वारिवाह जल प्रभाव, वेगावतार शीघ्र उतरने, तरणातुर पार होने को उतावले, योध भीमे योद्धा भयंकर, युद्धे युद्ध में, जयम विजय विजित पराजित, दुर्जय जीतना कठिन, जेय जीतने, पक्षः पक्ष या दल, त्वत् आपके, पाद पंकज चरण कमल, वनाश्रैणो वनाश्रित, लभन्ते पाते हैं या प्राप्त करते हैं। भावार्थ। हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में वर्षी भालों की नोकों से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियां सी बह निकली हों, ऐसी युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तो वह भक्त योद्धा भी बात ही बात में दुर्जेय शत्रु पक्ष को जीतकर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। यह काव्य अपने आप में एक प्रभावशाली काव्य है। ऐसा युद्ध चल रहा है, बर्छी भाले के प्रभाव से
हाथी के पूरे शरीर छिन्न भिन्न हो रहे हैं और चारों तरफ खून की नदियां सी बह रही हों। ऐसी स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल हो, उस समय जो भक्त आपके चरण पद का सहारा ले लेता है, वह भक्त ऐसे रक्त रंजित युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। इस पंचम काल में सबसे ज्यादा खून की ही बीमारी हो रही है। पहले के समय लोग खून पसीने की कमाई से अपना पेट भरते थे। आज लोग मेहनत करा के, मजदूरों का शोषण करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जिसने खून की कमाई खाई है, जिसने गरीबों का शोषण किया है, वह अपने जीवन में कभी आनंदित नहीं रह सकता है। आज सबसे ज्यादा बीमारी का शिकार कौन है? बड़े बड़े लोग, जिन्होंने छोटे लोगों को छोटा मान करके उन्हें मजबूर किया हो काम के लिए, आज वही बड़े लोग बीमारी के शिकार हैं। आज के समय सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी हाई होता है, कभी लो हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी। उस समय की स्थिति में आचार्य मानतुंग स्वामी ने यह 43 नंबर काव्य का एक उपहार आपको दिया है। जब कभी आपको लगे ब्लड प्रेशर हाई है, उस समय आप 43 नंबर काव्य का पाठ करें। उल्टे हाथ को इस पॉइंट पर 4 उंगली ऊपर यहाँ पर लेकर के ऐसे पुश करते जाइए और 43 नंबर काव्य को पढ़ते जाइए। नमक को थोड़ा सा कम करें और इस काव्य का पाठ करें। इससे पहले हम इस काव्य के साथ रिद्धि जाप और मंत्र जाप बता देते हैं। रिद्धि जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सबीडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रो विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ करके इस यंत्र को बनाएं। लगे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उल्टे हाथ पर जो मैंने आपसे कहा 4 अंगुल का बना के यहाँ पर पुश करते जाइए और इस काव्य को पढ़ते जाइए। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा। जिनका लो रहता है तो सीधे हाथ पर इस तरीके से 4 अंगुल ऊपर करके इसे पुश करते जाइए और इस काव्य को पढ़ते जाइए। ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक होता जाएगा। इस समय आपको नमक का उपयोग ज्यादा करना होगा। यह काव्य अपने लिए बहुत प्रभावशाली है। इसके अलावा जो बच्चे परीक्षा में बैठे हुए हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार बैठे हैं, उस समय वह भी एक युद्ध का मैदान है। वहां पर भी हमें बाहर निकलना है, एनर्जी को डेवलप करना है, डर को मिटाना है। उस समय आप 43 नंबर काव्य को कम से कम 3 बार 4 बार पाठ करके फिर आप एग्जाम देना शुभारंभ करें। इसके माध्यम से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा प्राप्त होगी। याद रखना, जब व्यक्ति डरा हुआ होता है उसका चेहरा ऑटोमेटिक लाल हो जाता है, घबरा जाता है, उसकी घबराहट चेहरे पर अपने आप देखना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको निडर बनाने के लिए, निष्फिकर बनाने के लिए इस काव्य का सहारा लिया है। यदि पूरे शरीर में रक्त व्यवस्थित तरीके से संचारित होता रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और कहीं पर भी रक्त के थक्के जम गए तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो आपको यदि लगे कि यहाँ पर दिल में दर्द हो रहा है, बस इस तरीके से हाथ लगा के गहरी श्वास लेकर के पूरे मुस्कुराते हुए आनंद के साथ, आत्मीयता के साथ इस पाठ का
रसपान करेंगे तो यह पाठ ही आपके अंदर के रक्त के संचार को बढ़ाएगा और इस शरीर को स्वस्थ बनाएगा। यह काव्य अपने आप में प्रभावशाली है। इस संसार में हर जीव अपनी अपनी ताकत को लेकर आया है। 12 मनुष्यों के बराबर ताकत एक बैल में होती है। 12 बैलों के बराबर ताकत एक घोड़े में होती है। 12 घोड़े के बराबर ताकत एक पाड़ा अर्थात एक भैंसा में होती है। 105 भैंसे के बराबर ताकत एक हाथी में होती है और 100 हाथी के बराबर ताकत एक शेर में होती है और 105 शेर के बराबर ताकत एक बलभद्र में होती है। 2 बलभद्र के बराबर ताकत एक नारायण में होती है। 8 नारायण के बराबर ताकत एक चक्रवर्ती में होती है और 1 करोड़ चक्रवर्ती के बराबर ताकत एक भवनवासी देव में होती है और 1 करोड़ भवनवासी देवों के बराबर ताकत एक इंद्र में होती है और एक इंद्र से अपार शक्ति अनंत वीर्य तीर्थंकर में वो शक्ति पाई जाती है। ऐसे परम शक्तिशाली तीर्थंकर प्रभु के जो चरणों का सहारा ले लेता है तो वह इस संसार चक्र से बाहर कैसे नहीं हो सकता है। अवश्य रूप से वह संसार समुद्र से बाहर हो सकता है। इस संसार में त्रिलोकीनाथ के पास ही अनंत शक्ति है। इसलिए हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, वीर त्रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। जो भी रक्षा करने वाले हैं इस सृष्टि में प्रभु आप ही हैं। आपसे ही इस पृथ्वी की रक्षा है और आपके माध्यम से ही भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पा रहा। इसके बाद जब हम आत्म ध्यान करें, आत्म चिंतन करें, आत्म चिंतन के समय यही विचार करें, यह शरीर म्यान है और आत्मा तलवार है। और विचार करते करते यह आत्मा को देखें। इस आत्मा के अंदर चारों तरफ रक्त की नदियां बह रही हैं, रक्त दौड़ रहा है। यह आत्मा इस रक्त से बाहर निकलना चाहता है। जब जब हम इस आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, यह आत्मा महात्मा के समान बन करके परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह भाव बार बार प्रभु के भक्ति में, प्रभु के समक्ष ध्यान करते हुए महसूस करें। यह शरीर सिर्फ म्यान के समान है और इसके अंदर तलवार रूपी आत्मा है जो बाहर निकलना चाहती है, जो इस संसार में रह करके उस परम शक्ति का अनुभव करना चाहती है। यह भाव रखते रखते मैंने प्रभु के पाद पंकज का सहारा ले लिया है। इसी के सहारे भी हे प्रभु हम इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। इसी के सहारे ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, आत्म जागृति के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। एक और मुद्रा होती है, इस मुद्रा का नाम शंख मुद्रा है। गले के विकारों को ठीक करने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मुद्रा को बना करके आप इस काव्य की आत्म साधना कर सकते हैं। जो बच्चे डरे हुए रहते हैं उनके लिए भी यह 43 नंबर काव्य अपने आप में प्रभावशाली है। घर में जिन्हें डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, उनके लिए भी यह 43 नंबर काव्य है। मेरी यही भावना है कि आप इस काव्य के साथ प्रभु के चरणों को आत्मसात करें। जब प्रभु के चरणों को आत्मसात करेंगे तो आपको प्रभु से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और आपका जीवन आनंदित और प्रसन्नचित्त होगा। और एक समय ऐसा आएगा, यह शरीर लाल खून का नहीं सफेद खून का होगा, करुणा के से भरा होगा, जो आपके लिए परम गति का, मोक्ष रूपी गति का कारण बन के आपको सदगति का रास्ता बताएगा। यह काव्य का पूरा सार है। आपने पूरे मनोभाव के साथ सुना।
अनुग्रहित हो। ओम नमः। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जो हमारे अपने हैं, अनुज हैं, और वह उस 48 काव्यों को 48,000 मीटर वस्त्र पर 48 भाषाओं में लिपिबद्ध करा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने फिर से मानतुंगाचार्य को लोगों की आस्थाओं में स्थापित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद शायद ही कोई इस तरह से भक्तांबर महामंडल की महिमा, उसका पूजन अर्चन, उसकी साधना, उसके महत्व को समझ पाया होगा। ऐसा कार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जन जन उससे जुड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि शुभोपयोग का इससे बड़ा कोई साधन हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है। पंचम काल में शुभोपयोग ही मोक्ष का कारण है, वही निर्वाण का कारण है। हमें सतत शुभोपयोगी बनकर के अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं, अपनी अनुमोदनाएं प्रस्तुत करता हूं कि भक्तांबर महाकाव्य जन जन की आस्थाओं का केंद्र बने और महाराज का यह परिश्रम, यह श्रम, यह मेहनत, यह लगन साकार रूप ले और जीवन का कल्याण करे। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणाम हो